हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी प्लैनेट। आज हम इस वीडियो में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। ये वीडियो 72nd बीपीएससी की प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो 72nd बीपीएससी क्वालिफाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 56 है, द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। मीन्स पूछा जा रहा है कि लोकसभा में पावर किसके पास है सेक्रेटेरिएट स्टाफ को रिक्रूट करने का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है स्पीकर से, लेकिन वे कंसल्टेशन करके ही कर सकते। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, पहले ये ना एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, नहीं बिल्कुल नहीं, ये पार्टिसिपेट करते हैं बट इनके पास वोट का राइट नहीं होता है। क्या राइट नहीं होता है? वोट का राइट इनके पास नहीं होता है। इज अ होल टाइम काउंसिल, तो नहीं, ये होल टाइम नहीं होती, ये पार्ट टाइम काउंसिल होते हैं गवर्नमेंट के। चलो अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लिस्ट। मीन्स ये कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है कि चारों में से कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसमें कंकरेंट लिस्ट जो है ना वो शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात की गई है। शेड्यूल 7 जो है ना वो 3 लिस्ट में डिवाइड करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं होगा, बाकी ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका सही है। चलो अब आगे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी डू नॉट फॉलो द गांधीयन प्रिंसिपल। तो डीपीएसपी को 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया गया है, एक लिबरल, एक गांधीयन और एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है और प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री गांधीयन प्रिंसिपल है। तो इसमें कॉमन सिविल कोड और राइट टू वर्क, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 4। डीपीएसपी आप कमेंट करना किस पार्ट में है, इसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी के हैं और ये डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया था। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, डीपीएसपी को आयरलैंड से बोरो किया गया था। चलो अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इंपॉर्टेंट थीम वाले वीडियो में बताया भी था कि शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का। इसमें ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है, अगर आप 12 शेड्यूल को याद कर लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस ईजिली बन जाएंगे। इसमें क्या है, नॉट, बस इसको ये सिली मिस्टेक हो जाएगा इससे, अगर नॉट इसको सर्कल कर लेना। सबसे पहला क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 4th शेड्यूल में है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ओथ, ये 3rd शेड्यूल में, ये भी से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया है ना ये 5th शेड्यूल में है और 6th शेड्यूल में ना 4 स्टेट में बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है और इसका ऑप्शन नंबर डी यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में है। तो हाँ, यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल में है। मैंने ऊपर भी बताया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीनों 7 शेड्यूल में आते हैं। और सारे शेड्यूल को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। 11th और 12th शेड्यूल में पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी के बारे में दिया हुआ है। 10th शेड्यूल में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया गया है। फिर 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। तो आप सारे शेड्यूल को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बताया गया कि मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट जो है वो क्या पार्लियामेंट के कंसल्टेशन से, मिनिस्ट्री फॉर्म क्या पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में इसमें बोला गया है। तो इसको हम इलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे। सबसे पहला बी ऑप्शन देखो, एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू वोट। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि नहीं, एडवोकेट जनरल डू नॉट हैव द राइट टू वोट, बस वो
प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज, नहीं, बिल्कुल नहीं। जज के कंडक्ट को कहीं भी क्वेश्चंस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इम्पीचमेंट किया जाता है, वो भी लोकसभा के द्वारा। तो ये ऑप्शन भी सही आपका, सॉरी गलत हो गया। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ये। पार्लियामेंट जो है, सॉरी लेजिस्लेचर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में अपना काम कर सकता है, चाहे बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन हिंदी और इंग्लिश। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो यस, फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। और पार्ट 3 में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। इसमें सबसे पहला क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड। तो यस, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकेंड क्या? प्रिविलिंग सोशल वैल्यूज एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट वॉर, ये भी सही है। डीपीएसपी कैन बी बाईपास, नहीं, डीपीएसपी बाईपास नहीं किया जा सकता है। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये भी नहीं। तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अब आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन ऑफ विच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट बाई एक्ट ही ये कर सकता है। अब बताओ कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 280। अभी फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट भी है, 16 फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड हुआ है ना, और इसका रिकमेंडेशन भी आया है जो कि रिसेंट बजट में उसको ये इंक्लूड भी कर लिया गया फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को। तो इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अदर मेंबर्स को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये ऑप्शंस दे के बीपीएससी कंफ्यूज कर देती है। चलो आगे देखते हैं। और 16th कमीशन के ना रिकमेंडेशंस को एक ओवरव्यू ले लेना। कभी कभी बीपीएससी ये ऐसे ऑप्शंस को देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन प्रोग्रेगेशन इन आ सेशन, ये भी देखो नॉट ट्रू के बारे में बोल रहा है, तो इसको भी अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। रिजोल्यूशन टर्मिनेट्स अ हाउस, बिल्कुल सही है। द प्रोग्रेशन ऑफ सेशन कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ हाउस, नहीं, ये लीडर ऑफ हाउस नहीं होगा, ये स्पीकर के द्वारा ये किया जाता है, तो यह स्पीकर होगा। तो इसमें ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत? चीफ मिनिस्टर, नहीं। चेयरमैन ऑफ ब्लॉक कमेटी, नहीं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 आई में। ये पंचायती राज वाला जो आर्टिकल है ना, उससे रिलेटेड है। और ये सारे आर्टिकल्स मैंने इंपॉर्टेंट थीम वाले वीडियो में भी पंचायती राज को इंक्लूड किया था, आप अच्छे से कर लेना। और अगर आप ट्रिक यूज करके याद करोगे ना तो एग्जाम में रिकॉल करने में इजी रहेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखें, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं भी पढ़ के जाते हो ना मीन्स इस टॉपिक को, फिर भी आप इसको कॉमन सेंस से ये सारे क्वेश्चंस को इजीली कैटर कर सकते हो। पहला क्या है? द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट हेल्प इन दी इनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस दी इंडस्ट्री, ये सही है। इंसेंटिवाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दोनों सही है। इंसेंटिवाइज करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और इन्हेंस करता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज? सबसे पहले बताओ पंचायती राज कब आया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1992 1993 में शायद आया था। एक मिनट मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो पंचायती राज जो है ना वो 1993 में ही आया था, ये 24 अप्रैल को आया था। तो आप इसको डेट को भी याद रखना, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या था? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नहीं। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, नहीं। इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, बिल्कुल गलत है ये। टू इनेबल पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन,
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पंचायती राज से रिलेटेड आप आर्टिकल को कमेंट करना। आर्टिकल 243 से स्टार्ट है, सारे आर्टिकल को आप कमेंट करना। चलो अब हम आगे देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंसर मोशन। इसमें ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। सबसे पहला क्या है, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ये तो ऑप्शन गलत है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजंस इन दिस मोशन। नहीं, इसमें रीजंस को मैंडेटरी होता है मेंशन करना। और परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट इसेंशियल टू प्रेजेंट इट, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका आर्टिकल बताओ। आर्टिकल नंबर 32 किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 226 फॉर हाई कोर्ट। चलो अब आगे देखते हैं, विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। तो ये अब हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। हिस्ट्री में बीपीएससी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ लेती है। अगर आप अच्छे से लूसेंट या घटना चक्र को कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन को आप इजीली कैटर कर सकते हो। तो सबसे पहला देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस से रिलेटेड है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट थीम वाले वीडियो में भी कवर किया था। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें कांग्रेस से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बताया गया। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो था ना, वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। इसमें 3-4 थ्योरी और है। एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, और फिर एक नेशनलिस्ट थ्योरी है जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा दिया गया था। और भी अलग अलग थ्योरी, आप इसको इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, एट विच वाइसराय वाज द थ्रोन बॉम्ब ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इन दिल्ली। ये लॉर्ड हार्डिंग होगा। जब 1912 में दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो रहा था ना, तब वहाँ पे उन पे बॉम्ब को थ्रोन किया गया था, लेकिन वे बच गए थे। चलो आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 73 देखें तो, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1991। 1911 की बात की गई है, तो ये लाला हरदयाल होगा, जो कि गदर पार्टी से रिलेटेड थे। अब गदर पार्टी कहाँ फॉर्म हुआ था, तो यूएसए में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट भी है, आप इसको कमेंट करना। चलो आगे देखते हैं, नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज। MAO कॉलेज अलीगढ़। ये क्वेश्चन को मैं सर्कल कर लेती हूँ, इसका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगी। चलो आगे देखते हैं, द यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाय। यंग इंडिया नेशनलिस्ट पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें द यंग इंडिया नहीं होगा, ये यंग इंडिया जो था ना, वो महात्मा गांधी के बाद द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने कैंसिल किया था दा की वजह से। और फिर महात्मा गांधी इनके एडिटर थे। चलो अब आगे देखते हैं, इसके अदर ऑप्शन की बात करें तो एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट वुमेन कांग्रेस से प्रेसिडेंट थी। इनका न्यूज़पेपर भी था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्होंने केसरी मराठा जैसे कोई न्यूज़पेपर पे वर्क किया था। और उसके बाद एक गीता रहस्य नाम का इनका बुक भी था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये यंगेस्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी थे। 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे थे। एक 1924 में या फिर 1924 में ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, जो कि उस समय के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। चलो अब आगे देखें तो, विच कमीशन है डिसकंटेंट इन ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टी। मीन्स इंडियन मेंबर को नहीं इंक्लूड किया गया था कोई कमीशन में। उसके बारे में पूछा गया कि इसके वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर साइमन कमीशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, इसको ईजिली कर लिया जा सकता था। तो इसके अदर ऑप्शन की बात करें तो एक वेलवाई कमीशन था, ये 1895 में फॉर्म हुआ था फॉर इंडियन एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद कौन सा हुआ, वेलवाई कमीशन हो गया। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में ये आया था, बट फेल हो गया था ये भी मिशन। और इसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलो अब आगे देखते हैं, इसको सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प ने ये इसको प्रिसाइड लीडर इसके थे। और अब देखें तो कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था।
इसके लीडर्स के ऊपर क्वेश्चंस भी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। आप इसके लीडर को कमेंट करना। इसका एक लीडर का नाम मैं बता देती हूँ, पैथिक लॉरेंस थे। साइमन कमीशन 1928 में आया था, 1928 में, और उस समय पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगा था। और लाला लाजपत राय जो थे ना, वो लाठी चार्ज की वजह से उसी समय पे उनका देहांत हो गया था। चलो अब आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 77, हु एज्यूम द कमांड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड ये दिल्ली चलो के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, और इंडियन नेशनल आर्मी भी उन्होंने किया था। इसमें इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सेशन को 2 बार प्रिसाइड किए थे, एक तो त्रिपुरी था और एक हरिपुरा था। तो त्रिपुरी में क्राइसिस भी हो गया था, इसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन भी करना पड़ा था। चलो अब आगे देखते हैं। वी शैल आइदर डाई और डाई इन दी अटेम्प्ट हु सेड इट, ये महात्मा गांधी बोले थे। कब बोले थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बोले थे। 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ से हुआ था? ग्वालियर टैंक मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था। इसके जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तुरंत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और सारे बड़े बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये इंडिया का ना, गांधी का एक वायलेंट मूवमेंट था, फर्स्ट वायलेंट मूवमेंट था, और पूरे देश भर में इसका इफेक्ट पड़ा था। बिहार में सबसे ज़्यादा इसी समय बिहार में जेपी नारायण जो थे, वो उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन किया था बकरी के टापू पे, और बहुत सारा अंडरग्राउंड ऑपरेशंस भी चले थे। उषा मेहता का रोल था। बिहार में वुमेन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल इस मूवमेंट के दौरान रहा है। चलो आगे देखते हैं। हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट, ये मोहम्मद जिन्ना ने ये किया था। ये मोहम्मद जिन्ना ने कराची सेशन के दौरान किया था 1943 में। 1943 में कराची सेशन के दौरान। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के से रिलेटेड है। इसमें और 3 एक्ट के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका मेन फीचर क्या था? तो इसका सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का फीचर था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर्म हुआ था। इसके थ्रू प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दिया गया था, और डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाया गया था, और नन ऑफ द अबव। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग? इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हो कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह था, जो कि उन्होंने बिहार में ही किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने ऊपर बताया ही था। चलो आगे देखते हैं। चंपारण एग्रीरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन। देख रहे हो ना आप, सारा क्वेश्चन इसमें इजी 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री इजीली कर सकते हो। अगर आपका हिस्ट्री पे पकड़ बन गया ना, तो बीपीएससी इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बीपीएससी में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको कंप्लीट करके आप मतलब इससे रिलेटेड ना 80 to 90 क्वेश्चन ये चारों टॉपिक 3 टॉपिक से आ जाते हैं। चंपारण एग्रीरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन, ये तो वो इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी होगा। इसको तो आगे ऑप्शन पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? तो इसका राजकुमार शुक्ला होगा। नहीं, ये तो नहीं होगा। सहजानंद सरस्वती। हाँ बिल्कुल, सहजानंद सरस्वती के बारे में किसान सभा उन्होंने फॉर्मेशन किया था, ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया था। फिर इनका बहुत सारा बुक भी है। आप बुक की बात की जाए तो एक मिनट मैं इसका बताती हूँ। हाँ, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी बुक थी, मेरा जीवन संघर्ष, और एक जनरल भी ये पब्लिश करते थे। कौन सा जनरल था वो? ह्यूंकार मैगजीन। तो आप ये भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स को याद कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते। हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन?
तो इसका होगा राम नारायण ऑफ बिक्रमपुर। चलो आगे देखते हैं, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। तो ये इसका सिंपल आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता था। 1939 में जब त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था तो उन्होंने ही प्रिसाइड किया था कांग्रेस को। चलो अब आगे देखा जाए, तो ये एंशियंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस में आपको सारे ऑप्शन नहीं भी आते तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप इजीली पहुंच सकते हो आंसर पे। देखो इसमें हम लोग को पता है कि गिरनार जो है वो गुजरात से है, गिरनार गुजरात से है, तो सी का क्या हो गया 2 नंबर। तो सी का टिक कौन सा है, तो ये इसका ये हो गया। तो आप और ऑप्शंस के बारे में नहीं भी जान रहे थे तो ऐसे ऑप्शन को इजीली बना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग्वेदिक पीरियड। तो इसमें जो गार्गी थी ना वो लेटर वैदिक पीरियड की थी, लेटर वैदिक पीरियड की थी। अब क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं, चोलागंगम लेक, चोलागंगम लेक है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्र। ये तो हम लोगों को पता है कि ये अशोका से रिलेटेड है। फिर सुदर्शन लेक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और असेंबली ऑफ प्रयाग हर्षवर्धना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्र बी का 4, बी का 4 कौन है, ये बी का 4 तो बहुत सारा है। तो चलो हम देखते हैं असेंबली ऑफ प्रयाग, सी का 2, सी का 2, सी का 2, सी का 2। तो सी का 2 भी इसमें है। सुदर्शन लेक डी का 1, डी का 1, सी का 2, बी का 4। चलो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल फॉर द मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम पीरियड के लिए डायनेस्टी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, तुगलक डायनेस्टी था। लेकिन मैक्सिमम पीरियड के लिए कौन किया था रूल, तो ये बहलोल लोदी थे, ये सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए रूल किए थे। बलबन का थ्योरी कौन कौन सा था, सॉरी पॉलिसीज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इनका था। फिर सजदा और पाबोस था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो मार्केट रिफॉर्म्स पे इन्होंने वर्क किया था। और हॉर्स घोड़े पे दाग सिस्टम भी इन्हीं का दिया गया था। चलो आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया, शुंगा, मौर्य, कानवा और कुशानाज। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो मौर्य, तो इसमें 2 नंबर सबसे पहले होगा। उसके बाद 2 के बाद 1 होगा शुंगा, फिर कुशाना जाते, फिर कानवा जाते। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास। तो साहित्य लहरी तुलसीदास नहीं लिखे थे। साहित्य लहरी को किसने लिखा था, सूरदास ने। गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये तीनों तुलसीदास से रिलेटेड है। चलो आगे देखते हैं, काबुली बाग मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद फोर्ट, इतमाद उल दौला। तो ये इतमाद उल दौला जो था ना वो नूर जहाँ का था। तो डी का 2 हो गया, डी का 2 2 गो में है। 2.5 दिन का झोपड़ा फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो बी का 1, डी का 2 और बी का 1, ये तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन था, दयानंद सरस्वती का सत्याग्रह प्रकाश, रामचंद्र नायकर का जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, तो जेम्स अगस्टस की बंगाल क्रॉनिकल नहीं होगा, कोलकाता क्रॉनिकल था इसका। चलो आगे देखते हैं, इसमें फादर और सन की बात की गई है। तो अकबर का तो सबको पता है सलीम था, तो बी का 1, बी का 1 2 3 में। शाहजहाँ का बेटा कौन था, मुराद। तो सी का 4, बी का 1 और सी का 4। चलो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे देखते हैं, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार। तो कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ये तो ईजी है। बुद्धिस्ट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में किसने इसको पैट्रोनाइज किया था, तो कनिष्क ने किया था, कनिष्क। इसी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से ही महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ था। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस वाज करेक्ट। इसमें करेक्ट के बारे में पूछा कि ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ये पूछ रहा है कि त्रिपुरी में हुआ था सेशन क्या 1938 वाला, नहीं ये हरिपुरा था। और 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ही एस्केप्ड फ्रॉम द होम इंटरमेंट, हाँ तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। तो इसका 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन दी नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये आप तो कॉमन सेंस से भी बना सकते थे। कौटिल्य का पीरियड कब था? गुप्ता सॉरी मौर्याज के टाइम पे था। तो और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ताज के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका कौटिल्य आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें देखा जाए तो डेथ ऑफ राजा नंद कुमार, ट्रीटी ऑफ सालवाई, बैटल ऑफ बांडीवॉस। बैटल ऑफ बांडीवॉस कब हुआ था? 1760 में हुआ था बैटल ऑफ बांडीवॉस। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान कब हुआ था? डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799 में हुआ था। और ट्रीटी ऑफ सालवाई कब हुआ था? 1782 में हुआ था। इतना तो हम लोग को पता है, तो इससे भी हम आंसर पे पहुंच सकते थे। डेथ ऑफ नंद कुमार, ये 17 डेट ऑफ राजनंद कुमार 1775 में इनका हुआ था डेथ, 1775 में। तो सबसे पहला कौन हो गया? बैटल ऑफ वांडीवॉस हो गया। तो 3 के बाद 1, इसके बाद 2 एंड उसके बाद 4 होगा। एमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर बिहार, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है बिहार के में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था? तो एक तो बिहार बंधु है, वो हिंदी न्यूज़पेपर था, हिंदी था। और एक बिहार हेराल्ड जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो सबसे पहले बिहार बंधु आया था। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, फिर आज़ाद दस्ता, इंडिविजुअल सत्याग्रह, किसान सभा इन बिहार। किसान सभा के बारे में तो आपको पता ही है, शाहजानंद सरस्वती। तो डी का 3 देखो, डी का 3 एक ही ऑप्शन में थी, ये सारा सही है। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको पता ही है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह से ना बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती, तो इसको अच्छे तरीके से करके जाना। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, इसमें सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा, श्याम नारायण सिंह। ये ना 4th इंडिविजुअल सत्याग्रही थे बिहार में। फर्स्ट कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सेकेंड कौन थे? अनुग्रह नारायण। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये 4th के बारे में पूछ लिया है। अब आज़ाद दस्ता तो पता ही है, जयप्रकाश नारायण नेपाल में फॉर्म किए थे बकरी के टापू पे। तो इस तरह से हमने आज पॉलिटी और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।